नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सुक्खू सरकार पर फिर संकट के बादल। देश की जनता को लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का इंतजार है। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की परेशानी बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 सीटों पर भी बीजेपी की जीत के पूर्वानुमान है। एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल में सुक्खू सरकार गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव परिणाम आने से पहले नया राजनीतिक घटनाक्रम गठित हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा विधानसभा की सदस्यता से दिया गया त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। अब प्रदेश विधानसभा के लिए 3 उपचुनाव होंगे। विधानसभा में इस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस के 34 विधायक हैं और विपक्षी भाजपा के 25 विधायक हैं। जयराम ठाकुर बोले, विधानसभा अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बनकर कर रहे हैं काम। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष को जब यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया। जानबूझकर परे मामले को लटकाया गया जिससे 3 निर्दलीय विधायक किसी आम लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भाग न ले पाए, जिससे बहुत समय और संसाधन की बचत हो सकती थी। इसी तरह से जानबूझकर किसी फैसले को लटकाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिंदल बोले, 2014 से डिनायल मोड में जी रही कांग्रेस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की मोदी की नीतियों की जीत होगी और विपक्ष प्रोपेगेंडा की हार होगी। हम एग्जिट पोल के आंकड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि भाजपा को अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं और एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा। सीएम सुक्खू बोले, अग्निशमन विभाग में शामिल होंगी एनडीआरएफ की बटालियन। सुक्खू ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष अब तक वनों में 1318 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन घटनाओं में से 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12,718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिससे 4.25 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्तीय नुकसान आंका गया है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले हिमाचल का दौरा करेगा नया वित्त आयोग। देश की नई सरकार का चेहरा 4 जून के सामने आ जाएगा। पहले जून को चुनावी शोर थमने के बाद मतदाताओं ने केंद्र की नई सरकार को भाग्य ईवीएम में दर्ज कर लिया है। 4 जून को ईवीएम खुलेगी और केंद्र में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के साथ नई सरकार के नए काम भी शुरू होंगे। नया वित्त आयोग भी अपने दौर शुरू करेगा। इस कड़ी में नए वित्त आयोग का सबसे पहला दौरा हिमाचल का होगा। हिमाचल में दूध हुआ महंगा। अमूल और व्यास धेनु के 2 रुपए लीटर बढ़े दाम। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दूध कंपनियों ने दूध के दामों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। शिमला में अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पहले अमूल दूध का आधा लीटर पैकेट 31 रुपए में मिलता था, अब 32 रुपए में मिलेगा। शहर में वेरका दूध के सप्लायर गिरीश शर्मा ने बताया कि यह रेट लागू हो चुके हैं। जंगल में आग से करोड़ों का नुकसान। चुनाव बाद हरकत में आई सुक्खू सरकार। एनडीआरएफ की तैनाती पर विचार। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जंगलों में आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए की संपदा का नुकसान हो चुका है। एक आकलन के मुताबिक अब तक 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ है। इस साल अब तक वनों में 1318 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन घटनाओं में 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12,718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हिमाचल में इस दिन मिलेगी प्रचंड गर्मी से राहत। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 4 दिन मौसम बिगड़ने वाला है। इससे चलते प्रदेश में आज से 7 जून तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आज और 5 जून को मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 और 7 जून को भी प्रदेश में ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और मध्यवर्ती व निचले इलाकों में बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। हिमाचल की महिलाओं में बढ़ा गाड़ी चलाने का क्रेज। हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं को भी गाड़ी चलाने का क्रेज बढ़ रहा है। तो पहिया वाहनों से लेकर कार चलाने तक के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में लगातार महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में साल अप्रैल तक यानी 4 महीनों में 5078 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। हिमाचल के 12 गाँव में फिर फैली बीमारी, 200 से ज्यादा पीड़ित। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप दिख रहा है और जिले के 12 गांव में एक सप्ताह से भी कम समय में 200 से अधिक लोग इससे पीड़ित पाए गए हैं। मामले सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में आ गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
8 जून को 20,000 अभ्यर्थी देंगे डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 जून को सुबह के सत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का आयोजन कर रहा है। इस परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जानकारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शिमला, मनाली और कसौली के होटलों में 90% कमरे बुक। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों और मतदान का दौर खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, कसौली, ट्रायल और किन्नौर सैलानियों से गुलजार हैं। होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% चल रही है। रिजल्ट से पहले बम शेयर बाजार, सच हो रही मोदी की 4 जून वाली भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और अपने इंटरव्यू में कहा था कि सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दे क्योंकि 4 जून को शेयर मार्केट उड़ान भरने वाला है। पीएम मोदी की भविष्यवाणी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद ही सही साबित हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून यानी आज आने वाले हैं, लेकिन 3 जून को ही शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। भारत पाकिस्तान मैच में परिंदा भी नहीं मार सकेगा पैर, तैनात होंगे स्नाइपर्स। 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच में आतंकी हमले का खतरा है। इसको लेकर NYPD में सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात करने का फैसला लिया है। स्नाइपर वो सुरक्षा कर्मी होते हैं जो किसी भी जगह पर छिपकर लगभग 600 मीटर दूरी से दुश्मन को गोली मार देते हैं। आपको बता देना, साओ स्टेडियम के आसपास का काफी इलाका सील कर दिया गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।